पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच जैसे तनाव की स्थिति बनी और उसके बाद लोगों को कई सारी ऐसी कॉल्स आनी शुरू हो गई, कई ऐसे साइबर जो है मालवेयर फाइल्स उनके फ़ोन्स पर आनी शुरू हो गई, जिससे उनसे जो है जानकारी इकट्ठी की गई। लेकिन असल में इसका ये अटैक कैसे किया गया, पाकिस्तान की ओर से जो दावा किया जा रहा है, भारत की ओर से दावा किया जा रहा है कि साइबर अटैक हुआ है, लोग कैसे इससे बच सकते हैं और कैसे इसकी पहचान होती है, हमारे साथ इसी बारे में बात करने के लिए साइबर एक्सपर्ट है गुरचरण सिंह जी, बात कर लेते हैं। गुरचरण जी, ये जो साइबर अटैक हुआ है या जिसके बारे में पता लग रहा है कि पाकिस्तान की ओर से साइबर अटैक किया, क्या है असल के पीछे, सच्चाई क्या है और कैसे ये अटैक होता है? धन्यवाद। सबको मैं सबसे पहले तो ये मैं आगाह करना चाहता हूँ भी अगर हम साइबर अटैक की बात करें तो हमारे जो डिवाइसेस हैं उस पर क्रिमिनल जो हैं, कोई भी क्रिमिनल हो सकता है, चाहे वो नेबरिंग कंट्री है या कोई फ्रॉडस्टर है, वो हमेशा ही हमारे डिवाइस को वल्नरेबल, क्योंकि डिवाइसेस वल्नरेबल है तो डिवाइसेस के ऊपर वो ताक पे रहता है। वो ताक मतलब डिवाइसेस के अंदर एंटर करने का उसके पास मेथड क्या है। तो मेथड के लिए वो आपके मोबाइल पे आप सोशल मीडिया अकाउंट पे, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो आपका टेलीग्राम है, उस पर कोई भी मालवेयर आएगा आपके पास एपीके फाइल के थ्रू। तो पीछे बताया गया था डांस ऑफ हिलेरी की बात करें तो हाइप ज़्यादा हो जाता है। तो एक चीज़ का तो ध्यान रखना है, एपीके फाइल कोई भी आपके मोबाइल फ़ोन डिवाइस के ऊपर आएगी तो लास्ट में एपीके लिखा होगा। तो एपीके से पहले ही लिखा होगा, जैसे आपको कोई आपके पास जो मैसेज आएगा वो आपके दोस्त की तरफ से आएगा, आपको लगेगा भी मेरा फ्रेंड मैसेज कर रहा है, क्योंकि आपके फ्रेंड का ही व्हाट्सएप ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड है। तो आप एकदम से उसके मैसेज पे विश्वास करोगे और आप जैसे ही उस एपीके फाइल को क्लिक करोगे तो वो फाइल एपीके मतलब एप्लीकेशन फाइल है, आपके मोबाइल के ऊपर हो जाएगी इंस्टॉल। और इंस्टॉल होने के बाद आपके मोबाइल का सारा डाटा जो है वो रिमोट एक्सेस में चले जाएगा क्रिमिनल की। ही कैन सी योर वीडियोज़, he can see your photographs, or even he can switch on your camera, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, वो आपकी सारी की सारी मूवमेंट देख सकता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आज की डेट में, वो है आपके मोबाइल के अंदर पड़ा हुआ डाटा। वो डाटा बहुत सीक्रेट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। तो अगर किसी भी गलत आदमी के हाथ में जाएगा, वो चाहे वो टेररिस्ट है, चाहे वो क्रिमिनल है, चाहे वो फ्रॉडस्टर है, वो उस डाटा का प्रयोग करके और फर्दर अटैक करेगा, डिस्ट्रेस कॉल करेगा। हमारे पास बहुत सारी ऐसी अनसॉलिसिटेड कॉल्स आती हैं आजकल, जिसमें क्रिमिनल आपको डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी कानून के अंदर प्रावधान ही नहीं है, वो फिजिकल अरेस्ट ही होगी। तो डिजिटल अरेस्ट कर कैसे रहा है वो, क्योंकि उसके पास है डाटा, तो वो डाटा ही कीमत रखता है। उस डाटा को यूज़ करके वो एक्सटोर्ट करेगा, वो आपको ब्लैकमेल करेगा, या फिर वो आपको इस हद तक लेके चला जाएगा भी आप कंगाल हो जाओगे सारा का सारा, और आपको फिज़िकली भी हार्म पहुंचा सकता है। तो एक ही चीज़ का ध्यान रखना है ऐसे केसेस के अंदर, कोई भी अननोन बंदे से या अनसॉलिसिटेड कोई कॉल आ जाए आज की डेट में, जो आपको ऐसा लग रहा हो वो हमारी कंट्री की नहीं, बाहर की कंट्री की है और आप उसको नहीं जानते, तो इससे बेटर यही है आप ऐसी कॉलों को अटेंड ही मत कीजिएगा। सिमिलरली आपके जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट हैं वो कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं कभी भी। क्रिमिनल सोशल इंजीनियरिंग करके, मतलब उसको आपकी जानकारी ऑलरेडी मालूम है, क्योंकि साइबर स्पेस का हम प्रयोग कर रहे हैं तो जानकारी हमारी साइबर स्पेस पे पड़ी हुई है, तो कुछ जानकारी क्रिमिनल्स की एक्सेस में है, तो उसको यूज़ करके वो वैसे ही प्रकार के टारगेट करेगा। वो आपको इंटरेस्ट जानता है, आपके सारे पैटर्न को जानता है, तो वैसे ही वो टारगेट लेके आपके मोबाइल को अटैक करेगा और मोबाइल का डाटा विल गेट कंप्रोमाइज़। तो एक ही चीज़ से समाधान हो सकता है इसका, वो ये समाधान है भी जितने भी आपके सोशल मीडिया पे अकाउंट हैं या एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो, उन सब के ऊपर 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक ऑप्शन है जो कि एप्लीकेशन देता है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करके रखिएगा, ताकि कोई भी आपके व्हाट्सएप को टेक ओवर करने की कोशिश करे तो वो कामयाब ना हो पाए, क्योंकि उसके पास आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड नहीं होगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड को 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन भी कहा जाता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। वो आपके फेसबुक में भी है, वो आपके मेल में भी है। तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमारा जो इंस्टीट्यूट है ना, वो पुलिस ऑफिसर को ट्रेनिंग देता है। ना केवल हम ट्रेनिंग देते हैं बल्कि पब्लिक के बीच में जाके, स्कूल्स के बीच में जाके, सोसाइटी के अंदर जाके लोगों को अवेयर करते हैं, क्योंकि क्रिमिनल जो है वो आपको अटैक करता है, पैनिक अटैक जिसको बोलते हैं ना, डिस्ट्रेस कॉल करके वो पुलिस ऑफिसर बन के करेगा, वो बैंक का ऑफिसर बन के करेगा, और इवन वो ये भी कह सकता है भी आपके घर का कोई फैमिली मेम्बर जो है वो अरेस्ट हो गया है, या ये भी कह के करेगा जी आपके किसी घर के फैमिली मेम्बर को उन्होंने किडनैप कर लिया है। तो जब ऐसी डिस्ट्रेस कॉल होएगी ना, तो आप एकदम से डिस्ट्रेस में, डिप्रेशन में चले जाओगे, और फिर सोचने की शक्ति उस समय पे शून्य लगेगी। तो
तो घबराना नहीं है, आपने एक काम इमीडिएटली करना है, गेट इट वेरीफाइड और इमीडिएटली आपने रिपोर्ट करना है मामले को। और एक अच्छी चीज़ तो ये है, अभी भारत सरकार की तरफ से एक पोर्टल बना दिया है, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। अगर उस पोर्टल पे आप जाओगे ना, www.cybercrime.gov.in, उसके अंदर ना केवल आप रिपोर्ट कर सकते हो क्राइम को, बल्कि उसके अंदर डेटाबेस भी बड़ा है क्रिमिनल का। मतलब जैसे सपोज कोई फ़ोन नंबर से आपसे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है, फ़ोन नंबर आपको बाहर का लग रहा है, विदेश का लग रहा है, तो आप उस डेटाबेस में जाके फ़ोन नंबर डालोगे ना तो बता देगा भी ये फ़ोन नंबर जो है मेलिशियस है, ये फ़ोन नंबर किसी फ्रॉडस्टर का है, इस पर आप कोई भी ट्रांजैक्शन मत कीजिए। यूपीआई कोड डालिए, उसके बारे में जानकारी दे देगा। सिग्नल का या व्हाट्सएप का या टेलीग्राम का अगर कोई आपको यूज़र आईडी पता है वो डालिए। कोई वेबसाइट है जो शॉपिंग का आपको बता रही है, शॉपिंग कीजिए, हमारे पास 20% डिस्काउंट 30% डिस्काउंट ऑफर कर रही है, आप उस वेबसाइट को भी वेरीफाई कर सकते हो। तो इतनी सारी अच्छी चीज़ें जो हैं वो हमारे साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में हैं। तो आप उसमें जाके एक बीइंग ए गुड सिटीज़न ना केवल रिपोर्ट कीजिए बल्कि उस डेटाबेस को भी अपडेट करते रहिएगा, ताकि आप तो बचे ही बचे हो, दूसरा भी कोई भी मतलब पब्लिक का कोई भी पर्सन सिटीज़न ट्रैप में ना आ जाए क्रिमिनल के। तो अगर ट्रैप में नहीं आएगा तो हमारी जो हार्ड अर्न इनकम है वो भी बची रहेगी, सोसाइटी के अंदर हम भी सेफ रहेंगे। तो कोई भी कंट्री तब तक हमारे ऊपर साइबर अटैक नहीं कर सकती जब तक हम अवेयर नहीं। अगर हम अवेयर नहीं हैं तो समझिएगा हम वल्नरेबल हैं। तो जब हम कमज़ोर हैं ना साइबर स्पेस के ऊपर, तो हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा कोई भी उठाएगा। तो इसीलिए हम बार बार अवेयरनेस की बात करते हैं, ताकि कोई भी साइबर अटैक चाहे कहीं से भी आ रहा हो, किसी भी प्रकार का आ रहा हो, वो सफल ना हो पाए। क्योंकि अगर आप अवेयर हो या आपको जानकारी है डिवाइसेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उस जानकारी के बाद आप ना केवल अपने आप को बचा पा रहे हो बल्कि आप दूसरों को भी एजुकेट कर पा रहे हो भी ऐसा करने से आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है या आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। बस यही चीज़ें हम बताना चाहेंगे आप। गुरचरण जी, लेकिन आजकल स्कैमर्स की भी अगर बात की जाए, नए नए ट्रेंड्स अपना रहे हैं। लोगों को लगता ही नहीं है कि हमारे साथ कोई स्कैम हो रहा है, बड़ा इजीली वे में वो कॉल करते हैं कि मेरे आपके फादर ने कहा है इस नंबर पर ही पैसे मुझे ट्रांसफ़र करने हैं, या किसी को भी कोई छोटी छोटी बात के लिए वो होता है। उनसे कैसे बचा जाए और उस केस में कैसे जो है पहले स्टेप लिए जाए? देखिएगा, मैं इसमें एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग किसको बोलते हैं? क्रिमिनल क्या करता है, आप ये मत समझिए भी आपको एकदम से कॉल किया और आपको ट्रैप कर लिया, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप ही तो एजुकेटेड हो। वो क्या करते हैं, आपके बारे में पहले जानकारी एकत्रित करते हैं। वो साइबर स्पेस में पढ़िए, हो आप कौन हो, किस क्लास में पढ़ते हो, आपकी मूवमेंट क्या है, इतनी जानकारी एकत्रित करने के बाद ना फिर वो आपको कॉल करेंगे भरोसा जीतने के लिए। वो पोज करेंगे, जी आपके फादर को मैं जानता हूँ, आपके फादर को मैंने इतने पैसे देने हैं, आपको पैसे देने वाला हूँ, आप अपना वो वॉलेट कौन सा यूज़ करते हो वो बताओ, या आप कोई QR कोड भेजेंगे उसको स्कैन करो। वो आपको ऐसा बता रहे हैं जी आपको पैसा भेज रहे हैं, तो आप भी लालच में आ जाओगे, चलो कोई नहीं पैसा आ ही तो रहा है ना। तो आप जैसा जैसा वो बोलते चले जाओगे, चला जा रहा है ना, वैसा वैसा करते चले जा रहे हो। तो पहले तो एक बात समझिएगा, ये पूरे के पूरे साइबर स्पेस के ऊपर कुछ भी फ्री नहीं है। कोई भी आदमी आपको ज़्यादा रिटर्न देने की बात करता है ना, आजकल बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जो बोल रहे ट्रेडिंग कीजिए, आप ऑनलाइन ट्रेडिंग, क्रिप्टो में लगाइए पैसा, उसमें आपको पैसा आपके दिनों के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो समझ लीजिएगा ये फ्रॉड है, वेरीफाई कीजिएगा। अरे बहुत सारे चैनल हैं वेरीफाई करने के लिए, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट्स हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तो गाइडलाइंस डेली टीवी के ऊपर कितनी एड्स आती हैं। तो कोई भी इजी मनी बनाने के बारे में बताए, या कोई भी आपको बोले जी इतने सारे लाइक कीजिए आप यूट्यूब के, इतने लाइक फेसबुक पे कीजिए आपके पैसा आएगा, अरे वो भरोसा जीतने के लिए एक दो बार पैसा आपके खाते में डालेंगे भी। तो कभी भी आपके खाते में अगर कोई पैसा आ रहा है ना, ये भी जानकारी रखिएगा, वो पैसा फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है, वो उससे क्या हो रहा है, अरे आपका खाता ही फ्रीज हो रहा है। तो मतलब आप भी कटघरे में आ रहे हो, क्योंकि आपके खाते में जो पैसा है ना वो अपराधी की प्रोसीड है, वो प्रोसीड तो आपको भी कटघरे में लेके जा रही है, भी आप बेनिफिशियरी हो। तो जानकारी रखिए, कोई भी खाते में ट्रांजैक्शन हो रही है या आ रहा है पैसा, या कोई लेवर करने की कोशिश कर रहा है, तो इमीडिएटली रोक दीजिएगा, आगे मत बढ़िए। कोई पैसा भेजने की बात कर रहा है तो बोलिए पैसा फिजिकली आगे दे दो। इवन आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करने जाओ या OLX के ऊपर कुछ प्रोडक्ट खरीदने या बेचने भी जाओ, अरे अपराधी वहाँ भी बैठे हुए हैं,
वो अपना सामान बेचने के लिए आपके पास आएंगे। OLX का आपने जिक्र किया, उधर तो बड़े इजीली टारगेट है, सेना के अधिकारी बन के वो बेचते हैं सामान की, मुझे मेरी ट्रांसफ़र हो गई है, मुझे जल्दी में सामान बेचने, वो लोग बड़े जल्दी उस स्कैम में पड़ जाते हैं। वो सेना के अधिकारी बन के उसकी वर्दी के अंदर उसका आइडेंटिटी कार्ड क्यों पेश करते हैं? क्योंकि सेना के अधिकारी के ऊपर ना, क्योंकि देश के प्रहरी हैं वो, हम एकदम से विश्वास कर लेते हैं भाई ये जेन्युइन आदमी है, तो वो जैसा जैसा बोलता चला जाता है तो ट्रैप हो जाते हैं। तो समझिएगा, वो सेना का अधिकारी बन के, सेना के अधिकारी तो कभी भी अपना आइडेंटिटी कार्ड शेयर नहीं कर सकते किसी को। अरे वो इन्फॉर्मेशन कभी शेयर नहीं करेगा अपनी। तो इसका मतलब उसने अपना आइडेंटिटी कार्ड भेज दिया, तो यहीं से आपको पता लग गया ये बंदा फेक है। तो उस पर बिल्कुल ट्रांजैक्शन नहीं करनी। और एक अच्छा नागरिक होने के नाते आपने क्या करना है, उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है, क्योंकि जब तक आप रिपोर्ट नहीं ना करोगे तो अपराधी खुले में घूमता रहेगा, आपको छोड़ के किसी दूसरे को वो बकरा बनाएगा। तो आपको रिपोर्ट भी करना है। रिपोर्टिंग पोर्टल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पर भारत सरकार ने एक और चीज़ निकाली है। अगर कभी फाइनेंशियल क्राइम के आप विक्टिम बनते हो, आपके खाते से पैसा निकल गया, आप बैंक में जा रहे हो, कहीं सुनवाई नहीं हो रही, तो एक नंबर नोट कर लीजिएगा, 1930, सेव करके रखिए पक्का अपने पास। उस नंबर पे आप इमीडिएटली कॉल कीजिए, क्योंकि जो पैसा है ना वो कुछ क्षण के लिए पेमेंट गेटवे में पड़ा रहता है। तो 1930 क्या है जी, इंटीग्रेटेड नंबर है, पूरे इंडिया के जितने भी गेटवे हैं सबके साथ जुड़ा हुआ है। तो उससे क्या होएगा, पैसा आपको वहीं पे रुक जाएगा। पैसा अगर वहीं पे रुकेगा तो आपके पास चांस है पैसा वापस आ जाएगा। 1930 पे इमीडिएटली रिपोर्टिंग करनी है ट्रांजैक्शन आईडी के साथ, तो इसी से आप सुरक्षित रहोगे। अच्छा गुरचरण जी, एक फ़ोन हम जब खोलते हैं, कैमरा कई बार खोलते हैं तो ऊपर एक ग्रीन डॉट बन के आता है, क्या वो भी कोई साइबर क्राइम? देखिएगा, पहले नहीं आती थी, अब वो क्या है, अभी व्हाट्सएप का जो व्हाट्सएप क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है, डेली अपडेट करता है। तो पहले क्या होता था, जब भी हम व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे होते थे, रिसीव कर रहे होते थे, तो हमें कहीं से सिग्नल नहीं आता था। अभी मैं कॉल कर रहा हूँ, मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ, क्या कॉल कर रहा हूँ, तो व्हाट्सएप ने अपना ही सिक्योरिटी फीचर लेके आए। तो जब आप कॉल के ऊपर कनेक्टेड होते हो, वीडियो कॉल या व्हाट्सएप कॉल के ऊपर, तो आपको ऊपर आइकन बना हुआ नज़र आ रहा है, डॉट। तो समझ लीजिए अभी कॉल चल रही है। सुमीन आपको ये भी बताना चाह रहा है योर कॉल इज एक्टिव राइट नाउ। सो मीन आप कॉल नहीं कर रहे किसी को, स्टिल दैट डॉट इज शोइंग, सो मीन समथिंग इज मैलिशियस। तो ये आपकी सिक्योरिटी के लिए फीचर आए हैं सारे के सारे। पर एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अपने मोबाइल फ़ोन को सुरक्षित रखने के लिए ना, उसको अपडेट करते रहिए। अपडेट्स आती हैं, अपडेट्स क्या करती हैं, मेरे मोबाइल को सिक्योर करते हैं, मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। और भारत सरकार ने तो एक और एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर निकाला है, वो एप्लीकेशन है एम कवच। कवच के बारे में तो आप जानते हो, शील्ड है, तो आपके मोबाइल को एक शील्ड दे देगा वो। तो कोई भी मैलिशियस एप्लीकेशन आने से पहले ये आपको आगाह करेगा, भाई इसको डाउनलोड मत कीजिए, ये खतरा है, ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसी में ही आप बचाव है आपका सबका। जी सर, एक आखिरी सवाल, ये सारा कुछ जो आजकल हो रहा है साइबर से रिलेटेड ही है। आम लैंग्वेज अगर बात की जाए तो जो अनपढ़ लोग हैं, ख़ास तौर पर जो दिहाड़ीदार, जो ख़ास तौर पर जो लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, उनके पास भी काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, लेकिन वो इस चीज़ को ध्यान नहीं देते। इवन कि आजकल तो पढ़ा लिखा तबका भी इसका बड़ा शिकार हो रहा है। सिंपल वे आउट क्या है साइबर क्राइम से बचने का, या साइबर जो उनके साथ नुकसान हो रहा है, फ्रॉड्स हो रहे हैं, उससे बचने? देखिएगा, सिंपल वे आउट बात करें तो जैसा कि आपने बताया, आजकल जो ज़्यादातर विक्टिम बन रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग बन रहे हैं, क्योंकि छोटा तबके वाला लोग ना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लिमिटेड कर रहा है। पर उनके लिए भी देखिए, ये बताना चाहूँगा, वो भी कभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, उनको कब टारगेट पर रखता है क्रिमिनल को पता है अभी इसके पास थोड़ा पैसा है, ये ज़्यादा इसको नॉलेज नहीं है, वो उनको झांसा देते हैं। जैसे लॉटरी क्या बताएंगे जी, आपकी लॉटरी निकली है, किसी को बताना मत, इतने पैसे की पेमेंट कर दो, टैक्स दे दो, इतना आपके खाते में पैसा आ जाएगा। वो बेचारा अनपढ़ है, उसको नहीं मालूम, उसके झांसे में आ जाता है। तो एक लेमन के तौर पे मैं ये बताना चाहूँगा भी इतना तो ज्ञान रखिएगा भी कोई भी आदमी आपको ऐसा बता रहा है जी आपके खाते में पैसा आएगा, या प्रधानमंत्री रोजगार योजना आई है, कोई रोजगार योजना है ना, क्योंकि उनको रोजगार चाहिए, दिहाड़ी चाहिए, या नरेगा की योजना आई है, आपके खाते में पैसा आएगा, आप खाता खुलवा दीजिए। क्योंकि क्रिमिनल एक और काम कर रहे हैं, क्योंकि क्रिमिनल को पैसा अगर किसी का लूटा है ना, वो ट्रांसफ़र करने के लिए किसी का खाता चाहिए। तो खाता किसका, वो ज़्यादातर क्रिमिनल अरेंज करते हैं किसी गरीब आदमी का, दिहाड़ीदार का, मजदूर का, ताकि खुद ना पकड़े जाएं। तो मैं तो उनको यही बताना चाहूँगा, कोई भी आपके पास आए,
बोले जी प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत, रोजगार योजना के अंतर्गत या बैंक की कोई स्कीम के अंतर्गत, सरकारी स्कीम के अंतर्गत आप खाता खुलवा लीजिए, आपके खाते में पैसा आएगा, लालच देने की कोशिश करेगा तो कम खाना मंजूर रखिएगा, कभी भी उनके झांसे में मत आइए, क्योंकि अगर आप उनके झांसे में आ गए ना तो यू विल आल्सो बिकम ए पार्टी ऑफ द क्राइम। तो पार्टी ऑफ द क्राइम का मतलब आप भी सजा के भागीदार बन जाओगे। आंखें खोल के रखिएगा बिल्कुल भी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करने से पहले। एक छोटी सी चीज़ सर, लोगों को अवेयर के लिए जो लगातार भारत सरकार समझाती भी, अवेयर करती है, आप भी लगातार लेक्चर्स भी देते हैं, लोग उस चीज़ से बचे ताकि उनके साथ कोई नुकसान ना हो। देखिए तो हम तो यही बोलेंगे जी, कभी भी आप सोशल मीडिया का भी कोई अकाउंट यूज़ कीजिए या फिर कोई भी इंटरमीडिएट मोबाइल फ़ोन के ऊपर कोई एप्लीकेशन यूज़ कीजिएगा, बस ये चीज़ ध्यान रखना है कम से कम जानकारी अपनी शेयर करनी है। कोई मांगे कम से कम, कोई आपको ऐसा भी लगेगा, कोई आपका दोस्त चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, आपको बोलेगा भी आप ऑनलाइन मेरे साथ पिक्चर शेयर कीजिए या कुछ अपनी प्राइवेट पिक्चर भेज दीजिए, आपको लगेगा भी मेरा बहुत करीबी है। तो आजकल की दोस्ती जो है वो क्षण भर की होती है, तो करीबी रहते हुए आप अपनी बहुत सारी प्राइवेट पिक्चर्स या प्राइवेट डाटा उससे शेयर कर लेते हो विश्वास के साथ। पर जब दोस्ती टूटती है ना खास करके, तो साइबर स्पेस के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके आती है हमारे लिए। प्रॉब्लम्स का मतलब उसी वो जो अपराधी के पास आपकी पिक्चर गई या डाटा गई, उसी को यूज़ करके वो क्या करेगा, ब्लैकमेल करेगा। तो ये बस यही थंब रूल है साइबर स्पेस के ऊपर, कम से कम जानकारी शेयर कीजिए, कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन पे रिएक्ट मत कीजिए, क्योंकि अभी देखा होगा युद्ध के दौरान में बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे मिसाइल गिरी, यहाँ पे वो हुआ, इसको बोलते हैं र्यूमर्स। बहुत र्यूमर्स आएंगे, आपको एक्सीडेंट हो गया फलानी जगह पे, आपको पैनिक में डालेगा, भूचाल आने वाला है, तो कभी भी उस पर विश्वास मत कीजिए। तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जैसा आपने बताया था ना, फैक्ट, उसके अंदर एक ऑप्शन आता है फैक्ट चेक, तो फैक्ट चेक कीजिए। तो गवर्नमेंट ने कहीं पे अगर बताया होगा तो वो ऑथेंटिकेटेड उसी को मानिए। ये सोशल मीडिया के ऊपर आई हुई जानकारी ये प्रमाणित नहीं होती, ये गुमराह करती है, बस गुमराही में मत फंसिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सो बिल्कुल ये थे गुरचरण सिंह जी, जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से लोग खुद को तो बचा सकते हैं, अपने साथ औरों को भी जो है जोखिम में डालने से बचाया जा सकता है। ख़ास तौर पर जो आजकल साइबर अटैक जो बात हो रही है, साइबर ठगियाँ लोगों के साथ हो रही है, सबसे बड़ा उसमें एक बचने का तरीका है कि जिस समय उनके साथ कोई ऐसी साइबर ठगी करने की कोशिश हो तो उस टाइम घबराना नहीं, बल्कि उसके बारे में रिपोर्ट करना, उसकी ऑथेंटिसिटी को जानना बेहद ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर अलग अलग तरीके के जो स्कैमर्स द्वारा जो है वो तरीके अपनाए जाते हैं, उससे कैसे बचना है उसके बारे में भी खुलकर गुरचरण सिंह जी ने हमारे को जानकारी दी है। वीडियो जर्नलिस्ट कुलजिंदर सूद के साथ अंकुश महाजन, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।